वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज का हमारा लेसन नए इंग्लिश सीखने वालों के लिए है, जिसमें आप सीखेंगे 67 ऐसे फ़िक्रात जो कि आपको छोटी छोटी बातें इंग्लिश में करने के काबिल बना देंगे। जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते, या जब उनको कोई बोलता है तो हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए इस वीडियो में ऐसे फ़िक्रात डालेंगे जो कि रोज़मर्रा की काफ़ी बातों को कवर करते हैं। अगर आप इस लेसन के नोट्स बिल्कुल मुफ्त हासिल करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर लें। अब तक इस चैनल पे हमने ये स्क्रीन पे मौजूद सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आप इस तरह के दिलचस्प टॉपिक्स पे मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हमारे लेसन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कौन से शॉर्ट सेंटेंसेस हैं सीखने के लिए। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। क्या हो रहा है? व्हाट्सएप। जब हम किसी को कुछ टाइम बाद मिलते हैं तो हम उनसे इस तरह पूछ सकते हैं व्हाट्सएप, यानी आजकल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल। थैंक यू, शुक्रिया। यू आर वेलकम, आपका खैर मकदम हो। ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई हमें थैंक यू कहता है तो हम उसके जवाब में कहते हैं यू आर वेलकम। नेक्स्ट वन, मैं माजरत खा हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अगर आप किसी ख़ास गलती का जिक्र करते हुए ये बात कहेंगे तो आप इस तरह भी कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। मैं अपने रवैये के लिए माजरत चाहता हूँ, माफ़ कीजिए। एक्सक्यूज़ मी, ये हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को मुतवज्जे करना चाहते हों तो उस वक़्त इस फ्रेज़ का यूज़ किया जाता है, एक्सक्यूज़ मी। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। दोपहर बखैर, गुड आफ्टरनून। शाम बखैर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। सी यू लेटर। आपका दिन खुशगवार रहे या आपका दिन खुशगवार गुजरे। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? क्या आप दोबारा बता सकते हैं, दोबारा कह सकते हैं? कैन यू प्लीज रिपीट दैट? कैन यू प्लीज रिपीट दैट? चलो शुरू करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आप मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या आप मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? ये दिलचस्प है। दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छे। दैट्स ग्रेट। दैट्स ग्रेट। ख्याल रखें, टेक केयर। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। कैसा जा रहा है सब? हाउज इट गोइंग? हाउज इट गोइंग? बेसिकली ये भी एक हालचाल पूछने का तरीका है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कैसे हैं या कैसा जा रहा है सब, इसके तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। हाउज इट गोइंग? बहुत देर बाद मिले हैं। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या नया है? व्हाट्स न्यू? व्हाट्स न्यू? जिसको हम कहते हैं कोई नई ताज़ी, उसको यूँ कहा जा सकता है व्हाट्स न्यू। चीयर्स। चीयर्स, शाबाश। ये किसी को वेलकमिंग मूड में भी कहा जा सकता है, किसी चीज़ की खुशी के लिए भी कहा जा सकता है, चीयर्स। माजरत, मैं नहीं कर सकता। सॉरी आई कैंट मेक इट। सॉरी आई कैंट मेक इट। कोई बात नहीं। दैट्स ओके। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आई डोंट नो। माफ़ कीजिए, बैतुल खला कहाँ है? अब यहाँ पे माफ़ कीजिए से मुराद वो वाला माफ़ नहीं है जो हम माफ़ी मांगते हैं, ये दैट इज़ एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, राइट। मैंने अभी आपको बताया है कि एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल हम करते हैं किसी को मुतवज्जा करने के लिए। किसी को बात पूछनी हो उस वक्त हम उनको मुतवज्जा करने के लिए कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द रेस्टरूम? वेयर इज़ द रेस्टरूम? अब ये जो वर्ड रेस्टरूम है, इसी को बाथरूम भी कहा जाता है, हमारे यहाँ वॉशरूम भी कहा जाता है। सो ये डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, उनमें इसको डिफरेंट तरह बोला जाता है। ये कितना खर्च होगा? हाउ मच डज इट कॉस्ट? अब ये उर्दू जो है ये डिफरेंट चीज़ों को कवर कर रहा है। बेसिकली अगर आप देखें तो इस सेंटेंस का ये मतलब होता है कि इस चीज़ का कितना खर्च होगा।
यानी ये जो मैं काम करने लगा हूँ वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई काम भी हो सकता है। यानी जो भी आप एक्शन परफॉर्म करने लगे हैं उसके अंदर जो खर्च आ सकता है उसके लिए आप कह सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट। ठीक है, इसका कितना खर्च होगा। नेक्स्ट वन, मैं गुम हो गया हूँ, आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट, ये मेरे लिए खुशी की बात है, ये मेरी खुशी है इसमें। इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। अल्लाह आपको खुश रखे, ब्लेस यू, ब्लेस यू। मैं बहुत थका हुआ हूँ या मैं थका हुआ हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड। मुझे शदीद भूख लग रही है, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग या स्टार्विंग। मुझे शदीद भूख लग रही है। लेट मी नो, मुझे बताएं, लेट मी नो या लेट मी नो, राइट। आप मजाक कर रहे हैं ना, यू आर किडिंग राइट, यू आर किडिंग राइट। आप मजाक कर रहे हैं ना, ये मेरा मामला नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे। खुशकिस्मती, गुड लक। ये जब हम किसी को विश करते हैं कि आपके लिए किस्मत अच्छी रहे तो हम कहते हैं गुड लक, अच्छा होगा, हैव अ गुड वन। हैव अ गुड वन को मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। कोई किसी ट्रिप पे जा रहा है तो हम उसको कह सकते हैं हैव अ गुड वन। हैव अ गुड वन को नॉर्मली इस तरह भी कहा जाए, जैसे हम कहते हैं कि हैव अ गुड डे, तो उसकी जगह पे हम हैव अ गुड वन भी कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड वन। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड वन। दोनों सेम है। ये डिपेंड करता है कि हैव अ गुड वन को किस मौके पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी है, दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर या दैट्स नॉट फेयर। राब्ते में रहें, कीप इन टच, कीप इन टच। मैं इस बारे में सोचूंगा, I'll think about it, I'll think about it। तुम सबसे बेहतरीन हो, you are the best, you are the best। मैं फ़ौरन वापस आऊँगा, I'll be right back, I'll be right back। मुझे जाना है, I have to go, I have to go। ये शानदार है, that's awesome। मैं मतवज्जे हूँ, I'm all ears, I'm all ears। जब हम कहना चाहते हो कि मेरी तवज्जो आपकी तरफ है या मैं मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हूँ तो हम कह सकते हैं I'm all ears, I'm all ears। ये बहुत मिसाइल है, that's hilarious, that's hilarious, right? Next one, मैं इस पर यकीन नहीं करता, I don't believe it। जैसा आप कहो, whatever you say। वक़्त तेज़ी से गुज़रता है, time flies। ये बहुत लंबी कहानी है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मैं सब्र नहीं कर सकता, आई कैंट वेट, आई कैंट वेट। अब ये डिफरेंट तरीके से कहने से इसका मतलब भी बदलता जाता है। जैसे अगर हम एक्साइटमेंट के लिए कहें कि मैं इस चीज़ को करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता, आई कैंट वेट, राइट। और वहीं पे अगर हम ये कहना चाहिए कि मैं नहीं इंतज़ार कर सकता, मैं सब्र नहीं कर सकता, आई कैंट वेट, आई कैंट वेट, तो आपका लहजा उसका मतलब भी बदल देता है। नेक्स्ट वन, इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, डोंट वरी अबाउट इट। यानी आपको इस बारे में फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, डोंट वरी अबाउट इट। ये एक अच्छी बात है, दैट्स अ गुड पॉइंट। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स गुड। जब किसी भी चीज़ के बारे में आप ये कहना चाहते हो कि मुझे अच्छा लगा या ये ठीक है, तो उस वक्त आप कह सकते हैं साउंड्स गुड, अच्छा लगा। आपकी किसी की ऑफ़र है तो आप कह सकते हैं साउंड्स गुड। कोई डील है तो आप कह सकते हैं साउंड्स गुड। किसी की क्वालिटीज़ के बारे में आप कह सकते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, आप उसके बारे में कह सकते हैं कि इट साउंड्स गुड। मैं मुतासर हुआ हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। आप दुरुस्त हैं, यू आर राइट, यू आर राइट। मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। सुनकर मुझे अफसोस हुआ, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आई एम सॉरी टू हियर दैट। शर्मिंदगी वाली बात है, दैट्स अ शेम, दैट्स अ शेम। तुम बहुत मिजाहिया हो, यू आर सो फनी, यू आर सो फनी। ये कोशिश के काबिल है, इट्स वर्थ अ ट्राई, इट्स वर्थ अ ट्राई। इसको यूज़ कैसे करेंगे कि कोई चीज़, कोई काम आप करना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं इट्स वर्थ अ ट्राई। यानी
ये इस काबिल है कि इस पे एक दफ़ा हमें कोशिश करनी चाहिए। ये ज़हन में रखते हैं। लेट्स कीप इन माइंड। मेहरबानी करके मेरा इंतज़ार करें। प्लीज़ वेट फॉर मी। प्लीज़ वेट फॉर मी। मेहरबानी करके मेरा इंतज़ार करें। तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें आपने सीखे हैं 67 शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं बुनियादी इंग्लिश बोलने में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.